हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अपना 8 डे चैलेंज ऑफ 15 डेज़ का, जिसमें मैंने बोला था कि मैं कंप्लीट करूँगी अपना एसएम। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना थर्ड चैप्टर जो था उसका सेकेंड लेक्चर्स है मेरा। कल मैंने एक लेक्चर्स देखा था। आज मैं घर पे हूँ क्योंकि आज मेरे को फ़ीवर हुआ था, तो मैंने छुट्टी लिया था सर से बोल के कि मैं नहीं आ पाऊँगी आज, तो इसके लिए मैंने छुट्टी लिया। फिर अभी मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना एसएम। ऐसे मैंने स्टार्ट किया, अपना लेक्चर्स देखा। सर उसमें जब पढ़ा रहे थे तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी बता रहे थे कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़्यादा इस पे ज़्यादा ध्यान देने का। तो उस पर मैंने क्या किया, फिर अपना हाईलाइटेड भी किया उसको, एंड देन जो लिखवा रहे थे वो लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो फिर उसको मैंने राइट डाउन भी किया अपने नोटबुक में। आप लोग सोच रहे होगे कि मैं अभी बोल के क्यों नहीं कर रही हूँ, वॉइस ओवर क्यों कर रही हूँ। बिकॉज मेरे को सर्दी होता है ना, तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती यार। जितना बोलती हूँ उतना मुझे खांसी आता है। इसके लिए मैंने फिर उसको मतलब आज वॉइस ओवर ही किया हुआ है अपने वीडियोज़ पे। ये लेक्चर कंप्लीट करते करते मुझे 1 आवर्स 25 मिनट्स हुए, क्योंकि 1 आवर्स 25 मिनट्स का लेक्चर ही था बेसिकली। सो मैंने ये कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने लंच किया। लंच करके फिर मैं चली गई थोड़ा वॉक करने के लिए बाहर। वॉक करते करते मैं थोड़ा सोची रील्स स्क्रॉल करूँ, देन आई स्क्रॉलिंग द रील्स। डिसिप्लिन डिसिप्लिन का मतलब ये होता है जो एक बार मैंने निर्णय ले लिया, मैं खुद की बेइज्जती नहीं करूंगा, मैं रोज अपने निर्णय पर टिका रहूंगा। दैट्स डिसिप्लिन। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा चाहिए जो साला तुम्हारे पास आज तक नहीं है, तो वो मेहनत करो जो तुमने आज के पहले की नहीं है। ये सुनते ही मैं बैठ गई अपनी मेहनत करने स्टार्ट। फिर मैंने सोचा कि चलो अभी ग्रुप 1 का करते हैं, तो मैंने ग्रुप 1 का स्टार्ट किया अपना टोटल कंप्यूटेशन का इनकम। इसका मैंने एक क्वेश्चन किया। एक क्वेश्चन करने में मुझे 20 मिनट्स लगे। तो फिर मैंने सोचा चलो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ती हूँ। तो मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया अपना। उसका मैंने टैक्स रेट जो होता है अपना कंपनीज पे कितना लगता है, 25%, 4 करोड़ के अबव है उसका टर्नओवर, तो फिर उस पर 30% लगेगा। तो ये सारे टैक्स रेट याद किए। फिर न्यू रिजिम है, तो कोई न्यू रिजिम ले रहा है तो उसमें कौन कौन से डिडक्शन अलाउ नहीं होते हैं वो चीज़ें देखा। जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी के लिए इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता, फिर एचआरए जो मिलता है वो अलाउ नहीं होता है। चैप्टर 6 का जो डिडक्शन होता है वो नहीं मिलता है हमें, सिर्फ 80 बीबी मिलता है, 80 CC D 2 मिलता है, और एक और है वो मुझे याद नहीं आ रहा अभी, हाँ वो भी है तीनों। एंड देन फिर मैंने स्टार्ट किया। ये कंप्लीट होने के बाद पूरा रेजिडेंट स्टेटस का जो चैप्टर है अपना सेकंड, वो स्टार्ट किया। उसमें रेजिडेंट स्टेटस हम लोग कैसे चेक करते हैं, तो उसके लिए जो अपना सेकंड 2 कंडीशंस होते हैं देखने के लिए कि 182 डेज़ वो प्रीसीडिंग 182 डेज़ वो क्या रहना चाहिए, प्रीवियस ईयर में अवेलेबल होना चाहिए इंडिया में। एंड देन हम लोग देखें अगर ये मीट नहीं कर रहे तो फिर सेकंड हम देखते हैं जो अपना 60 डेज़ रहना चाहिए प्रीवियस ईयर में। एंड देन 365 डे रहना चाहिए फॉर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में। ये देखने के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि रेजिडेंट है या नहीं। फिर रेजिडेंट देखने के बाद हम देखेंगे कि रेजिडेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नहीं। तो फिर हम लोग ये देखने के लिए चेक करेंगे कि वो 10 ईयर्स में 2 ईयर्स तक इंडिया में था या नहीं, या फिर 735 डेज़ वो 7 ईयर्स प्रीसीडिंग में था या नहीं। तो ये देखने के लिए हमें देखना पड़ेगा। फिर जैसे कंपनी का क्या होगा, रेजिडेंशियल स्टेटस कैसे चेक करेंगे, HOA BOI ये सब चीज़ें जो रहेंगी उसके कैसे चेक करेंगे। मैं जब मतलब पढ़ती हूँ ना, तो मुझे कैसा हैबिट है कि मैं एक्सप्लेन करते करते हुए पढ़ती हूँ। तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करती हूँ तो मुझे ज़्यादा याद रहता है। दैट्स वाई मैं जब पढ़ती हूँ तो एक्सप्लेन करते थे वे में पढ़ती हूँ, तो मुझे इस चीज़ में ज़्यादा याद रहता है कोई भी चीज़। तो ऐसे चिल्ला चिल्ला के पढ़ने से ज़्यादा याद रहता है। आप लोग कैसे पढ़ते हो मुझे कमेंट करके ज़रूर। मेरी बॉडी अब काम करना पूरी तरीके से बंद कर दी थी, मेरे अंदर एनर्जी बची हुई नहीं थी। फिर मैंने सोचा चलो अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, थोड़ा रेस्ट लेती हूँ यार, अपने बॉडी को देती हूँ थोड़ा रेस्ट। ये मेरा कंप्लीट करते करते 1 आवर्स 31 मिनट्स हो चुके थे मुझे।